नमो नमः प्यारे बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 का अध्याय 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें हास्य मतलब हंसी की, बाल का मतलब छोटे, कवि का मतलब कवि, यानी छोटे जो कवि होते हैं उनका हास्य रूपी कविताओं का सम्मेलनम, एक सम्मेलन है जिसमें सभी छोटे छोटे जो कवि हैं, छोटे कवि यानी कि छोटे बच्चे आपकी तरह जो कवि बन के आते हैं और अपनी हंसी से भरी हुई कविता सुनाते हैं, जिसको सुनकर के सब श्रोतागण हंसने लग जाते हैं। तो इसी को हम पढ़ेंगे इस अध्याय में। आइए देखते हैं अध्याय। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः, विविध का मतलब अनेक, वेशभूषाधारिणः का मतलब वेशभूषाएं धारण करने किए हुए। चत्वारः चार, बालकवयः बालकवि मंचस्य उपरि मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति उपविष्ट हैं या बैठे हुए हैं। जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि चार छोटे बच्चे ऊपर मंच पर बैठे हुए हैं, तो वो कोई साधारण बच्चे नहीं बल्कि बाल कवि हैं जो यहाँ पर कविता सुनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मंचस्य में षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी एक वचन। तो एक बार फिर से पूरी लाइन की हिंदी देख लें कि अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः, अधः का मतलब होता है नीचे, ये एक अव्यय है। तो अधः नीचे, श्रोतारः श्रोतागण यानी सुनने वाले जो लोग हैं वो किसके लिए, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता यानी कि हंसी की कविता, श्रवणाय सुनने के लिए, उत्सुकाः उत्सुक, सन्ति हैं, श्रवणाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और सुनने के लिए उत्सुक है इसीलिए कोलाहलम, कोलाहलम का मतलब होता है शोर, कुर्वन्ति कर रहे हैं, च का मतलब और। तो कहते हैं कि नीचे जो श्रोतागण हैं वो हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालक, अब जो संचालक है मंच का वह कहता है अलम कोलाहलेन, कि अरे शोर मत करो। अलम का मतलब मत करो, कोलाहलेन का मतलब शोर, और अलम के साथ बच्चों हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, इसीलिए इसमें अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। तो अलम का प्रयोग जब मत करो के अर्थ में होता है तो उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति ही लगती है। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागतः। अब वो संचालक जो है, मंच के संचालक, वो लोगों को शोर करते हुए जब सुनते हैं, बातें करते हुए, शोर करते हुए, तो उनको चुप कराने के लिए बोलना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं कि अद्य, आज, यह भी एक अव्यय शब्द है। तो आज परम हर्षस्य, परम मतलब अत्यधिक, हर्षस्य खुशी का, अवसरः अवसर है, हर्षस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो कहता है कि आज बहुत ही खुशी का अवसर है, यत कि अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, अस्मिन और कवि सम्मेलने दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। काव्यहंतारः यानी काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च और समय को बिताने वाले, समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरः, हास्य कवि धुरंधर, धुरंधर का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ हास्य कवि समागतः आए हुए हैं। क्या कहता है कि आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, काव्य को मारने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। एही, एही का मतलब आओ, करतल ध्वनिना, करतल, करतल होता है तालियां, और ध्वनिना तालियों की आवाज़ से, इसमें तृतीय विभक्ति है। तो आओ तालियों की आवाज़ से, वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम इनका स्वागत करें। कहता है कि आओ अपने तालियों की आवाज़ से हम इनका स्वागत करें, यानी इनके लिए तालियां बजाएं। गजाधरः, अब गजाधर बोलता है, गजाधर उनमें से एक कवि है जो कि बोलना शुरू करता है, चारों कवियों में से पहला कवि जिसका नाम है गजाधर। तो वो बोलता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो सभी, अरसिकेभ्यो अरसिक जनों, नीरस जन जो होते हैं, ऐसे सभी नीरसों को नमो नमः, मेरा नमस्कार है। नमः के योग में चतुर्थी आती है, तो
सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो में चतुर्थी विभक्ति है। तो कहता है कि सभी अरसिक या नीरस जनों को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथमम तो सबसे पहले, प्रथमम तावत तो सबसे पहले, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य जो हैं उनके बारे में, उद्देश्य उस वैद्य को उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि अपना काव्य सुनाता हूँ। कहता है कि अपनी कविता में मैं आधुनिक वैद्य जो है वो कैसा है, वैद्य का मतलब डॉक्टर, तो आधुनिक जो डॉक्टर होते हैं वो कैसे हैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ अपने उसमें। तो कहता है वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार है, यमराज सहोदरः यमराज के सगे भाई, सहोदरः का मतलब होता है सगा भाई। तो कहता है हे यमराज के सगे भाई वैद्यराज तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। फिर कहता है कि यमराज का सगा भाई, उसको क्यों बताया, क्योंकि यमस्तु हरति प्राणान, यमः प्लस तु है, यहाँ पे संधि हुई है विसर्ग संधि, तो यमः तु हरति प्राणान यानी यम तो केवल प्राणों को ही नष्ट करता है, प्राणों को ही हरता है, यानी मनुष्य की जान ही लेता है वैद्य, लेकिन वैद्य जो है वो प्राणान धनानि च, वो प्राण भी ले लेता है और साथ में धन भी ले लेता है। क्योंकि आजकल देखते हो ना हॉस्पिटल्स में एक मरे हुए इंसान को भी वेंटिलेटर पे रख के और उससे पैसा लिया जाता है, पैसा वसूला जाता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, उसकी आधुनिक जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, उसकी यमराज से बराबरी करते हुए, यमराज का सगा भाई बताते हुए वो कवि गजाधर कहता है कि हे यमराज के सगे भाई वैद्यराज तुम्हें नमस्कार है। यम तो केवल प्राणों को हरता है, लेकिन तुम वैद्य जो है वह तो प्राण और धन दोनों को ही हर लेते हैं। सर्वे उच्चई हसंती, फिर सभी लोग, उच्चई मतलब जोर से, हसंती हंसते हैं, यानी उसके इस कविता को सुनकर के सब लोग जोर से हंसते हैं। कालांतकः, अब ये दूसरे कवि का नाम है कालांतक, वो अब अपनी कविता सुनाने के लिए मंच पर आता है। कहता है अरे अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। कहता है कि वैद्यस्तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु लेकिन न ते मादृशा कुशला, न नहीं है, ते वे कैसे, मादृशा मतलब मेरे जैसे, कुशला कुशल, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या को रोकने में, यानी कि वैद्य तो सब जगह हैं परंतु वे मेरे समान जनसंख्या को रोकने में कुशल नहीं है, जनसंख्या का निवारण करने में कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, ममापि, मम प्लस अपि संधि हुई है, मम मतलब मेरा, अपि मतलब भी, तो मेरा भी काव्यम इदम यह काव्य, शृण्वन्तु भवन्तः आप सुनिए, भवन्तः का मतलब आप, शृण्वन्तु का मतलब सुने। तो कहता है कि मेरा भी काव्य आप सभी सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, न अहम गता, ना हम मतलब न प्लस अहम, ना हम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। कहता है कि चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता पर जलते हुए, प्रज्वलिताम जलते हुए, दृष्ट्वा चिता को जलते हुए देखकर, वैद्य विस्मयम् आगत, वैद्य जो है वो विस्मय आश्चर्य से युक्त हो गया, आश्चर्य में आ गया, आश्चर्य में पड़ गया कि ना हम गतो मतलब न प्लस अहम, यानी कि न तो मैं, गतो का मतलब गया, न मैं भ्राता और न ही मेरा भाई, तो कस्य इदम हस्तलाघवम, तो फिर ये किसके हाथ की चतुराई है, कस्य प्लस इदम, इदम मतलब यह है, कस्य मतलब किसके, हस्तलाघवम हाथ की चतुराई। तो कहता है कि चिता, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य जो है वो आश्चर्यचकित होकर कहता है कि न तो मैं गया और न ही मेरे भाई, भाई मतलब यमराज, तो कस्य इदम हस्तलाघवम, तो फिर ये किसके हाथ की चतुराई है, यानी कि इस मौत का कारण कौन है, क्योंकि ना तो यमराज ने इसको हरा है और ना ही मैंने, तो इसलिए उसके बारे में आश्चर्य से युक्त होकर पूछता है कि ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, फिर सब लोग एक बार फिर से हंसते हैं। तुंदिलः, अब तीसरा कवि जो है वो आता है जिसका नाम है तुंदिल। तो वो क्या कहता है, तुंदिल का मतलब होता है तोंद वाला, जिसकी तोंद निकली होती है ना आगे। तो तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तुंदस्य यानी अपनी तोंद के ऊपरी ऊपर, हस्तम आवर्त्यन हाथ फेरते हुए, आवर्त्यन में क्षत्रिय प्रत्यय है। तो कहता है कि वो तोंद के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए और कहता है कि तुंदिलो अहम, तुंदिलः प्लस अहम संधि हुई है यहाँ पे विसर्ग संधि। तो कहता है कि
तुंदिलो अहम यानी मैं तुंदिल हूँ। भो अरे ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, ममापि मम प्लस अपि मेरे भी, इदम काव्यम इस काव्य को, श्रूयताम सुने, जीवने धार्यताम च और अपने जीवन में धारण करें। कहता है कि मैं तुंदिल हूँ, अरे मेरा भी काव्य सुनो और इसे जीवन में धारण करो। अब वह सुनाता है कि परान्नम, ये परात्र वर्ड नहीं है, परान्नम डबल न है ये, तो इसको परान्नम पढ़ना है। परान्नम में संधि हुई है, पर प्लस अन्नम, परान्नम। पर मतलब दूसरे का और अन्नम मतलब अनाज। तो परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। कहता है कि दुर्बुद्धे यानी हे दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य, परान्नम प्राप्य यानी दूसरे के अनाज को प्राप्त करके, दूसरे के घर में भोजन को प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ का मतलब मत करो, क्या दया, और किस पर, शरीरे अपने शरीर पर। कहता है कि हे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरे के अनाज को पा करके अपने शरीर पर बिल्कुल भी दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, परान्नम दूसरे का अनाज, दुर्लभम लोके इस संसार में दुर्लभ है, शरीराणि पुनः पुनः शरीर तो हमें बार बार मिल जाता है। तो उसका कहने का क्या मतलब है कि अगर हमें दूसरे के घर में अनाज मिलता है यानी दूसरे के घर में खाने का मौका मिलता है तो हमारे शरीर में हमारे शरीर पर हमें दया नहीं करनी चाहिए, यानी कि पेट अगर भर भी जाए तो भी खाते ही रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में दूसरे का अनाज बड़ी मुश्किल से मिलता है, शरीर तो हमें फिर से मिल जाएगा, मर जाएंगे दोबारा शरीर मिल जाएगा। तो कहता है कि हे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरे के अनाज को पाकर अपने शरीर पर दया मत करो। इस संसार में दूसरे का अनाज मुश्किल से मिलता है या दुर्लभ है, और शरीर जो है वो तो बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे सभी पुनः एक बार फिर से, अट्टहासम कुर्वन्ति, अट्टहासम का मतलब होता है जोर से ठहाका लगाकर हंसना, बहुत जोर से हंसना, उसे कहते हैं अट्टहासम। तो सब लोग फिर उसकी बात पर बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। चारवाकः, अब ये चौथा जो कवि बचा था वो आता है चारवाकः, जिसका चारवाक नाम है। कहता है आम आम, हाँ हाँ, आम का मतलब हाँ होता है, तो हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीरस्य पोषणम यानी शरीर का पोषण, सर्वथा उचितम एव, सर्वथा सब प्रकार से, उचितम प्लस एव उचित ही है, यानी कि अपने शरीर का पालन पोषण करना, शरीर को पालना सबसे उचित है ही। यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तदा तो ऋणम, तब ऋणम कृत्वापि यानी ऋण लेकर भी, किसी से कर्ज लेकर भी, उधार लेकर भी, पौष्टिकः पदार्थः एव पौष्टिक पदार्थ ही, भोक्तव्यः खाना चाहिए। क्या कहता है कि यदि किसी के पास धन नहीं है तो बेशक चाहे उधार ले, किसी से ऋण ले, कर्ज ले, और फिर कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए अपने शरीर का पालन करने के लिए। तथा कथयति चारवाक कवि, ऐसा कहता है चारवाक कवि, यानी कि अब वो अपनी कविता सुनाता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। क्या कह रहा है कि यावत जीवेत, जब तक इंसान जिंदा है, यानी जब तक तुम जी रहे हो तब तक सुखम जीवेत, सुख से जियो, जब तक इंसान जिंदा है तब तक सुख से जीना चाहिए। ऋणम कृत्वा यानी उधार में, ब्याज में या उधार में रुपए लेकर के, कर्ज लेकर के, घृतम पीबेत घी पीना चाहिए, यानी घी जो सबसे अच्छी वस्तु मानी जाती है, तो उसके बारे में कहता है कि बस चाहे तुम्हारे पास घी खरीदने के रुपए नहीं है, लेकिन फिर भी ब्याज लेकर, किसी से उधार लेकर घी ही पीते रहो। कहने का मतलब क्या है कि बहुत अच्छा हमें भोजन, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। अगर उस पौष्टिक भोजन के लिए हमारे पास रुपए नहीं है तो किसी से उधार ले लो और फिर उसके बाद उससे लेके अपना पौष्टिक भोजन और फिर वो खाओ। तो श्रोता रहा, अब श्रोतगण जो है वो उससे पूछते हैं कि तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो उस ऋण का प्रत्यर्पणम, प्रत्यर्पण होता है प्रति प्लस अर्पण, यानी कि उसको वापस लौटाना, कथम कि उसको वापस कैसे लौटाएं। कहते हैं अगर पैसे ही नहीं है इतने, उनके पास इतने रुपए नहीं हैं जिससे वो अपना पौष्टिक भोजन खरीद सके, तो अगर उधार लेके किसी से पौष्टिक भोजन खरीदेंगे तो उस ऋण को वो वापस कैसे लौटाएंगे। तरह का मतलब तो होता है, तो उस ऋण को
वापस कैसे लौटाएंगे? तो चार्वाकः, फिर चार्वाक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनिए, मम मेरे, अवशिष्टम बचे हुए, काव्यम काव्य को, यानी एक ही लाइन सुनाई अभी, तो दूसरी लाइन बची है, तो मेरी बचे हुए काव्य को, मेरी बची हुई कविता को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, घृतम पीत्वा घी पीकर, श्रमम कृत्वा परिश्रम करें, यानी परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पित जनः मनुष्य को अपना ऋण वापस लौटाना चाहिए, यानी कि पहले पौष्टिक भोजन खाओ, उसके बाद मेहनत करो, पौष्टिक भोजन शरीर में जाएगा तो शरीर में ताकत आएगी और फिर शरीर से आप परिश्रम कर सकते हैं और परिश्रम करके आप ब्याज को वापस लौटा सकते हैं। तो पाठ काव्य श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्राव्यति। काव्य पाठ श्रवणेन, यानी कविता पाठ के श्रवण से, इसमें तृतीय विभक्ति है, उत्प्रेरितः, उत्प्रेरित यानी प्रेरणा पाया हुआ, एकः एक, बालको अपि एक बच्चा भी, छोटा बच्चा भी, आशु कविताम रचयति एक छोटी सी अपनी कविता रचता है वहीं पर, हास्यपूर्वकम च श्राव्यति और हंसी पूर्वक उसे वहाँ पर सुनाता है। क्या सुनाता है उसकी कविता सुनेंगे। बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम सुनिए सुनिए, भो अरे मम अपि काव्यम मेरे भी काव्य को सुनिए, कि अरे अरे सुनिए मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमामि अहम। गजाधरम कविम, गजाधर कवि को, चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम और भोजन के लोभी तुंदिल को, कालांतकम और कालांतक को, तथा वैद्यम चार्वाकम और वैद्य चार्वाक को, नमामि अहम मैं नमस्कार करता हूँ, यानी उन चारों कवियों का नाम लेकर के उनको नमस्कार करता है कि कवि गजाधर, भोजन के लोभी तुंदिल, कालांतक और वैद्य चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा हा इति कृत्वा हस्ति, काव्यम श्रावित्वा काव्य को सुना करके, हा करके, इति कृत्वा ऐसा करके, हस्ति वह हंसता है, यानी खुद ही अपनी कविता सुना करके हा करके हंसता है। अन्य चापि हसंती और दूसरे लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति उसके बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं, वो सम्मेलन समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।